हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आ गए हैं, जो है 1857 की क्रांति, रिवॉल्यूशन ऑफ 1857। हमारे इस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सीरीज में हम लोगों ने पिछले बहुत सारे पॉइंट्स पर डिस्कस कर चुका है, जैसे कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ और बंगाल की क्रांति जो भी हुआ, ये सब सारे हम लोगों ने देखा। तो अब हम लोग देखने वाले हैं 1857 का विद्रोह। ठीक है, जो कि ये जो नींव जो है ये 1757 से ही चालू हो रही थी कि कुछ ये विद्रोह होने वाला है। मतलब इसका नींव जो डाला गया था वो 1757 से ही स्टार्ट हो चुका था। बैटल ऑफ प्लासी के बाद हम लोगों ने सारा कुछ पढ़ा। बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर 1764 में जितना भी हुआ, बक्सर के जो इसमें, तो वो सब आप नहीं देखें तो वीडियो में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है, आप चैनल पे जाके। और आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक करिए ताकि हम लोग मोटिवेट हुए और ऐसे ही वीडियो आपके लिए आते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1857 का जो ये विद्रोह है, 1857 का विद्रोह, ये किसके खिलाफ क्या है, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। ये जो है भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ था। ठीक है, ये मेनली जो हम यहाँ पे भारत में ब्रिटिश का जो शासन चल रहा था उसी के खिलाफ में था। ठीक है, यह जो विद्रोह है इसे हम भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध इसे 1857 की क्रांति को भी बोला जाता है। और यह मेनली जो है यह कब हुआ था, तो 10 मई 1857 को यह कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो यह मेरठ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, मेरठ से स्टार्ट हुआ था। और यह विद्रोह जो है मुख्यतः उत्तरी और मध्य भारत तक ही सीमित था। ठीक है, उत्तर से लेके भारत मध्य तक। ठीक है, इधर उत्तर से लेके मध्य तक ही सीमित था, ज्यादा पूरा पूरे पूरे भारत तक नहीं फैला था। जैसे कि उत्तर से मध्य तक, जिसमें कि कौन कौन आ गए, तो ये जैसे दिल्ली, कानपुर, झांसी, ग्वालियर, ये सब मुख्य केंद्र था। ठीक है, ठीक है। और इसका जो मेन जो कारण था भारत में क्या था इसका, मतलब कि ये इसके बारे में चलिए आगे देख लेते हैं। यह विद्रोह मतलब जो है मुख्यतः ब्रिटिश का जो शासन चल रहा था भारत में, जो कंपनियां जो थी ब्रिटिश की, उसको उसका अंत अंत करने का था। ठीक है, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं इसका मुख्य मुख्य पॉइंट, जो कि बहुत ही महत्व परीक्षाओं के लिए सही बनेगा। चलिए अगले पढ़ते हैं। देखिए, 1857 की क्रांति, इस क्रांति की पृष्ठभूमि 1757 के बाद से ही बन रही थी। ठीक है, भारतीय जनता धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ होते जा रही थी, जिसके कारण बहुत से कारण थे, जैसे आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, बहुत सारे कारण थे। ये कारण क्यों, हम लोग देखते हैं। भारतीय जनता आखिर क्यों ये अंग्रेजों के खिलाफ होती जा रही थी, इसके कारण हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला आता है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या था? अंग्रेजों ने जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी, अस्थाई बंदोबस्त इत्यादि, मतलब क्या किया अंग्रेजों ने, जो मन करता था वो कर लेता था। मतलब अब वो किसी पे रैयतवाड़ी का कुछ टैक्स लगा दिया, कोई टैक्स कुछ और टैक्स लगा दिया। ये देखिए, रैयतवाड़ी, मारवाड़ी, ये सब टैक्स का नाम है। ये टैक्सेस वो लगाते रहते थे यहाँ के लोगों पे। कभी कुछ हुआ तो जमींदार हो गए तो जमींदारों पे कोई और टैक्स, रैयतवाड़ी टैक्स। तो इससे उसका मतलब भारतीयों पे बहुत शोषण होने लगा। किसान तो गरीब थे, और भी गरीब होते जा रहे थे। मतलब इस तरह टैक्स देके तो बचेगा क्या उसके पास? कुछ तो बचेगा नहीं, ऐसे ही गरीब हो रहे हैं। तो तो ऐसे हो रहे, तो टैक्स लगा रहे थे, तो इसका कारण तो देखिए वही, इसका कारण अंग्रेज को ही मानते थे। ठीक है, ये सब कारण था। अगला देखिए, अगला सामाजिक कारण भी था। सामाजिक कारण क्या था? अंग्रेजों ने सती प्रथा, बाल विवाह पूर्ण विवाह लागू करा दिया, जिसके कारण भारत समाज में एक क्रांति की भावना आने। अंग्रेजों ने सती प्रथा, नर बालिग बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया, और तथा पूर्ण, जैसे कि देखिए पहले हम लोगों में, भारत के लोग जो थे, मतलब पुराने जमाने के लोग, तो पहले
सती प्रथा बहुत चलती थी, सती प्रथा, नर बलि प्रथा, तो इस पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे ये लोग, ठीक है? तो अ, और अंग्रेज जैसे आया तो अंग्रेज ने देखा ये सब क्या हो रहा है, मतलब कभी अब किसी के पति मर गए और फिर उनको भी साथ में सती को मतलब मरना है, तो ये सब देख के अंग्रेज ने इसे बंद कर दिया, ये सही नहीं है। तो ये सब बंद किया तो भारतीय समाज में ये हुआ कि ये अचानक आके बंद कर रहा है ये सब, तो भारतीय समाज में पूरा आक्रोश बन गया। आक्रोश बन गया तो फिर इससे भी ये सब भावना जागने लगी कि ये आके पुनर्विवाह फिर वो करवा रहा है ऐसा। तो ये भी आक्रोश की स्थिति बन गई। देखिए अगला फिर है प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण क्या थे कि देखिए हाँ, प्रशासनिक कारण में क्या था कि डलहौजी ने ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सुने होंगे ना, तो ये जो है कानपुर और झांसी, इलाहाबाद, जमशेदपुर सिक्के आदि अधिकार जमाने लगा, हड़प नीति करने लगा, ठीक है? लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत सतारा, अवध, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, जगदीशपुर, सिक्किम इत्यादि पर अधिकार कर लिया। इसने नाना साहब का पेंशन बंद कर दिया, जिस कारण ये सभी राधा विरोधी हो गए, ठीक है? अगले की ओर बढ़ते हैं। और धार्मिक कारण देखिए, 1813 ईस्वी में ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति दे दी। ये लोग जो अंग्रेज लोग थे, ईसाई को ज्यादा मतलब अनुमति दे रहे थे, ईसाइयों पूरा ईसाई धर्म को और बढ़ावा दे रहे थे ये लोग। अंग्रेज ईसाई धर्म का अत्यधिक प्रचार कर रहे थे, देखिए, जिस कारण भारतीय समाज विरोध हो गया, विरोधी बन गया। अब देखिए तकनीकी कारण भी था। तकनीक कारण देखिए क्या हुआ, तो फिर इसमें तकनीकी कारण ने कैसे मदद किया कि रेल सेवा जो था, डाक सेवा, प्रेस, ये सब प्रारंभ हुआ। तो प्रारंभ होने से विद्रोह की भावना तथा संदेश तेजी से फैलने लगा। अब हम किसी चीज को फैलाए मतलब आजकल का जमाना सोशल मीडिया है, न्यूज़ है, कुछ भी फैलाने में तो देर नहीं लगती है। तो वैसे ही अगर पहले डाक भी था, प्रेस चल रहा था, तो कुछ छापे सबको ये बता देना है कि यहाँ पे विद्रोह होने वाला है, ये करना है, सबको सूचना तुरंत प्राप्त हो जाता था, ठीक है? और एक सैनिक कारण था। सैनिक कारण में क्या था, भारतीय सैनिकों को मतलब दाढ़ी, मूछ, पगड़ी तथा बाला कारा पहनने पर रोक लगा दिया, जिस कारण सैनिक खिलाफ हो गए, ठीक है? अगला कारण है तत्कालीन कारण। देखिए ये मेन कारण माना जाता है, तत्कालीन सबसे मेन कारण क्या है, तो अंग्रेज ने क्या किया, अंग्रेजों ने वो जो फील्ड पहले राइफल के था, बेस फील्ड राइफल, ठीक है, उसके स्थान पर इनफील्ड राइफल को लाया उन्होंने पहले, ठीक है, मतलब उसमें ये बारूद वाले राइफल को लाया, ठीक है? तभी उसी समय यह अफवाह उड़ गया कि हिंदुओं की जो राइफल हाँ, जाने वाली वो गाय की चर्बी और मुसलमानों को दिए जाने वाला कारतूस पर सुअर का चर्बी लगा हुआ है, ठीक है? तो पहले देखिए, हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र गाय गौ माता है, ठीक है? और मुसलमानों में भी अपना धर्म को मानते हैं, ये मतलब धर्म में सुअर को सबसे अति माना जाता है। तो यही तो अफवाह क्या हुआ, धार्मिक कारण को लेके यहाँ पे भी अफवाह बन गया कि अगर हिंदुओं को बोल दिया गया कि वो गाय का चर्बी वहां पे यूज हुआ तो हिंदू में आक्रोशित हो जाएगी, मुसलमानों को भी जो बोला गया कि उसमें जो कारतूस नहीं है वो सुअर की चर्बी से बना हुआ है, तो उस मुसलमानों में भी आक्रोश फैलेगी, ठीक है? तो और क्या था कि अंग्रेजों के द्वारा दिए जाने वाले आटे में गाय और सुअर की हड्डी का पाउडर मिला, ठीक है, जिस कारण सैनिकों में मतभेद हो गया। अब ये सब जो अफवाहें उड़ी, तो इससे क्या हुई, तो पूरा मतभेद होने लगा, ठीक है? तो क्या हुआ, बंगाल के बैरकपुर छावनी पे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे थे, ठीक है, इन कारतूसों के प्रयोग करने से मना कर दिया, वो एकदम साफ मना कर दिया कि ये कारतूस का हम प्रयोग नहीं करेंगे। कौन थे मंगल पांडे? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे। आगे आगे इनके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है? उन उसके अधिकारियों ने जब दबाव बनाया, ठीक है, तो उसने लेफ्टिनेंट किसे बाग और लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट ह्यूज को गोली मार दिया, ठीक है? अब मंगल पांडे ने मना किया कि मैं कारतूस कारतूस का प्रयोग करूंगा ही नहीं, तो उसका जो अधिकारी मतलब बड़े अधिकारी, तो अंग्रेज जो बड़े अधिकारी थे, वो उसने दबाव बनाया, नहीं तुमको यूज करना ही पड़ेगा, तुम करो। तो इसी में उन्होंने क्या किया, लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट ह्यूज को गोली मार दिया, वहीं पर निपटा दिया एकदम, ठड़ाक ठड़ाक, ठीक है? तो इस कारण क्या हुआ,
इस कारण क्या हुआ, इसी कारण मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर छावनी में फांसी दे दी गई। ठीक है, अगला हम लोग देख लेते हैं कि मंगल पांडे के बारे में देख लेते हैं, कहाँ के थे, क्या थे। ठीक है, मंगल पांडे यूपी के बलिया का रहने वाला था। इस घटना के कारण सारे सैनिकों के अंदर विद्रोह की भावना आ गई। अब मंगल पांडे यूपी के थे, बलिया के रहने वाले, और यू उन्होंने मना किया तो इन्हें फांसी की सजा दे दी, तो और भी आक्रोश की भावना जगी। सैनिकों ने 30 मई 1857 को विद्रोह का दिन निर्धारित किया और इसके लिए रोटी तथा कमल के फूल द्वारा संदेश फैला गए। तो ठीक है, ये जो हुआ विद्रोह होने की भावना सब में जगी सैनिकों में, तो उन्होंने निर्धारित किया कि 30 मई 1857 को विद्रोह करेंगे। ठीक है, निर्धारित समय फिक्स कर दिया। ठीक है, तो सब पहले क्या हुआ, 1857 की लड़ाई मेरठ के 20वीं जवान के द्वारा 10 मई को किया गया था। ठीक है, ये विद्रोह पूरे छावनी के हथियारों को लूटकर 11 मई को दिल्ली पहुंच गए। ठीक है, विद्रोहियों ने दिल्ली पहुंचकर दिल्ली की छावनी को जीत लिया और बहादुर शाह जफा को विद्रोह का नेता घोषित कर दिया। बहादुर शाह जफा की पत्नी जिन्नत महल ने अंग्रेजों के डर से अंग्रेजों को गुप्त सूचना दे दी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक बहुत बहुत ही अच्छी यहाँ पे क्या क्या होता है घटनाएं देख लेते हैं कि निर्धारित तो 30 मई 1857 को किया गया था, लेकिन क्या हुआ पहले ही मेरठ मेरठ की लड़ाई जो हुआ मेरठ में 10 मई को ही कर दिया गया, वहीं से शुरू तय था 30 मई को, लेकिन 10 मई को ही ये युद्ध 1857 की क्रांति यहाँ पे हो गई। क्या हुआ कि जो विद्रोही मतलब विद्रोही क्या हुआ, हथियारों को लूट कर पूरे छावनी 11 मई को दिल्ली पहुंच गया, और दिल्ली में वहां पहुंच के इधर से लूटते हुए वहां के जो बहादुर शाह जफर थे दिल्ली में, उसको अपना विद्रोह का नेता घोषित कर दिया। ठीक है, नेता सारा कुछ नेता घोषित कर दिया, लेकिन क्या हुआ कि पत्नी उसकी जो बहादुर शाह जफर की थी जन्नत महल, उन्होंने अंग्रेजों के डर से आके सारी गुप्त सूचनाएं दे दी। ठीक है, तो सारा फेरबदल हो गया। ठीक है, तो 4 जून 1857 ईस्वी को बेगम हजरत महल ने लखनऊ से विद्रोह कर दिया। ठीक है, 4 जून को ही कर दिया। इसका सेनापति कौन था, बख्त खान था। और 5 जून 1857 को नाना साहब तथा टाटिया टोपे ने कानपुर से विद्रोह कर दिया। सब पहले ही कर दिया। टाटिया टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ये झांसी के रानी के गुरु थे। झांसी से विद्रोह मनुभाई झांसी की रानी ने किया। झांसी से कौन किया विद्रोह, तो झांसी की रानी। ये बनारस के रहने वाली थी, जिनका विवाह ग्वालियर के राजा गंगाधर राव से हुआ था। ग्वालियर की राजधानी उस समय झांसी थी, और पटना से विरोध पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया। ठीक है, सब जगह से देखिए, 4 जून को बेगम हजरत महल लखनऊ से, 5 जून को नाना साहब तात्या टोपे कानपुर से, मतलब हर एक जगह से नेता नेतृत्व करने के लिए आ गए। और आरा के जगदीशपुर से जमींदार वीर कुंवर सिंह ने विद्रोह किया। इन्होंने लिंगरान को 23 अप्रैल 1857 ईस्वी को पराजित कर दिया और राजधानी जगदीशपुर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया। किंतु कुंवर सिंह के हाथ से गोली लग गई, जिसके कारण उनकी हत्या स्वयं स्वयं काट कर गिरा दिया गया, जिस कारण कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह को गोरखपुर जेल में डाल दिया गया और उसकी मृत्यु हो गई वहां पर। बिहार सरकार ने 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में मनाती है, आज भी बनाती है 23 अप्रैल को बिहार सरकार विजय दिवस के रूप में। ठीक है, अब देखिए ये विद्रोह हो गया। विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज सेनापति ने कहाँ कहाँ मतलब क्या क्या कदम उठाए, कौन से स्थान पे किसने विद्रोह को दबाया, तो ये देखिए। दिल्ली से जो बहादुर शाह थे, उसको किस सेनापति ने वहां दबाया, तो निकलसन तथा हडसन ने। ठीक है, फैजाबाद जो अयोध्या मौलवी अहमद उल्ला, इसे किसने दबाया, तो कर्नल रेनाल्ड। ठीक है, फतेहपुर आजिमुल्ला, कर्नल रेनाल्ड। बरेली खान बहादुर शाह जो बनानी वहां से नेतृत्व कर रहे थे, वेजेंट आयर। लखनऊ हजरत महल, कैंपबेल। कानपुर कानपुर जो नाना साहब नेतृत्व कर रहे थे, उनको किसने दबाया, कैंपबेल ने। झांसी मनुभाई, यूरोज ने। ठीक है, ग्वालियर से तात्या तोपे जो थे, वो यूरोज ने वहां से भी दबा दिया। इलाहाबाद लिकायत अली, कर्नल नील ने। जगदीशपुर
जौनपुर कुंवर सिंह, लिंगरॉड, पटना पीर अली जो वहां पटना से नेतृत्व कर रहे थे वो वैसेंट आया। तो ठीक है, तो ये इन्होंने इस अंग्रेज ने यहाँ से जो नेतृत्व कर रहे थे उस विद्रोहियों को दबा दिया। ठीक है, तो देखिए कर्नल नील, लॉरेंस तथा हैवल विद्रोह दबाते समय ही मारे गए थे। ठीक है, अब कुछ मुख्य बातें देख लेते हैं। तात्या तोपे नाना साहब से अलग होने के बाद एक आंदोलन का मुख्यालय कालपी को बनाया था। ठीक है, नाना साहब कहाँ किसका मुख्यालय क्या बना दिया था? कालपी को बनाया था। नाना साहब के सलाहकार एवं तात्या तोपे के सेनापति कौन थे? अजीमुल्लाह खां थे। ठीक है, 1859 ईस्वी में जब तात्या टोपे पकड़े गए तो विद्रोह को पुनः समाप्त समझा जाने लगा। इंदौर में अंग्रेजी सेनाओं से संघर्ष शहादता खान ने किया था। ठीक है, कौन किया था? शहादता खान ने। इस आंदोलन में अंग्रेज का सबसे कट्टर दुश्मन फैजाबाद के मौलवी अहमद उल्लाह शाह था। ठीक है, कौन था? तो मोहम्मद मौलवी अहमद उल्लाह शाह। इस लड़ाई में अंग्रेजों को सार्वजनिक सहायता ग्वालियर ने की। बात है कि यहाँ से अंग्रेज मतलब कैसे कमजोरियां पकड़ के जीत ही लेते थे। भारतीयों में ऐसा था, एकजुट की भावना तो थी नहीं। तो क्या था, बीच में कोई गुप्त सूचना बता दिया या किसी हेल्प कर दिया। तो देखिए क्या हुआ, तो ग्वालियर के जो सिंधिया थे, बहुत ही राजघराने से एकदम पूरा पावर, पावर क्या मतलब पैसों से कोई कमी नहीं। तो इन्होंने ही अंग्रेजों की बहुत मदद कर दी। इस समय यहाँ के मंत्री सर दिनकर राव थे, तो इन्होंने अंग्रेजों की मदद कर दिया लड़ाई में। तो इसी कारण सब सब जितने भी विद्रोही थे सबको दबा दिया अंग्रेजों ने। इस विद्रोह के दौरान साहब आलम बहादुर का किताब बहादुर साहब ने बख्त खां को दे दिया था। बख्त खां विद्रोह के सेनापति थे। तो ठीक है, देखिए अब ये सफल तो रहा नहीं, हमारा 1857 की क्रांति असफल हो गई। तो यह असफल की क्रांति क्या थी, मतलब कारण क्या, सॉरी कारण इसके क्या थे? तो वो देखिए, कारण ये थे हथियारों की कमी। अब देखिए अंग्रेज तो अपना बहुत सारे हथियार थे उनके पास, और हमारे पास तो उतने हथियार नहीं थे, सब एक उतने नहीं थे। तो क्या थे, यहाँ पे हथियारों की कमी के अभाव के कारण ही असफल रहा। और क्या, संगठन में अभाव, एकजुट की भावना नहीं थी यहाँ पे। नेतृत्व, कोई एक लीडर नहीं था, एक स्पेसिफिक लीडर नेतृत्व नहीं कर पा रहे थे, कमी थे। और राजपूत तथा सिंधियाओं ने अंग्रेजों का साथ दे दिया। ये जो है सिंधिया और राजपूत, ये दोनों ने साथ जो दे दिया अंग्रेजों की, सबसे बड़ी मतलब अंग्रेजों का एक प्लस पॉइंट हो गया, और उन्होंने इस विद्रोही को दबा दिया और असफल कर दिया। और क्या रहे कि शिक्षित लोग न्यूट्रल लगे, मतलब सब लोग एक चीज देखिए, ऐसा होता है कि कुछ भी जो कि मतलब पढ़ा लिखा, अब वो बोलेंगे शिक्षित लोग, अरे ये सब में क्या आना, हम लोग ऐसे ही ठीक है, इधर ही रहेंगे। तो न्यूट्रल रह गए वो, ना किसी लड़ाई में किसी मतलब लड़ाई में जा रहे थे विद्रोहियों के साथ, मतलब जो कि विद्रोह कर रहे थे उनके साथ नहीं जा रहे थे, और ना ही अंग्रेजों के साथ, मतलब वो न्यूट्रल थे, बीच में ही थे वो, उनसे वो किसी कुछ लेना देना नहीं था। और क्या था, देखिए, और पांचवा छठा कारण, बहादुर शाह की पत्नी जीनत खान ने सभी गोपनीय सूचना अंग्रेजों को दे दी। अब अम, जो बहादुर शाह की पत्नी जीनत महल, इन्होंने गोपनीय सूचना दे दी सारी, कि कहाँ पे संगठन बनेंगे, कहाँ पे क्या विद्रोही कितने बजे होंगे, क्या होगा, सारे विद्रोही। अब ये डर के दे दी सारा कुछ, और मतलब जानकारी। और अंग्रेजों ने हुमायूं के मकबरे के समीप बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया और उसे रंगून भेज दिया। बहादुर शाह जफर को पकड़ के रंगून भेज दिया, जहां 1862 में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, विद्रोहियों में देश प्रेम की भावना नहीं बल्कि आपसी स्वार्थ है, ये सबसे मेन कारण देख लीजिए। विद्रोहियों में मतलब एक कोई देश प्रेम की भावनाएं जगे, मतलब एक ऐसा है, तो यह विद्रोह मतलब रिवॉल्यूशन को सही सफल बनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सब में अब आपसी स्वार्थ था, तो इसलिए असफल रहा। जैसे कि क्या हुआ, जैसे कि एग्जांपल कुछ देख लीजिए। बेगम हजरत महल से अवध छीन लिया गया। नाना साहब का पेंशन रोका गया। झांसी की रानी दस्तक पुत्र को राजा नहीं बनाया। कुंवर सिंह से जमींदारी चली गई। देखिए ये जो है बेगम हजरत महल, नाना साहब, ये
इस विद्रोह में क्यों जुड़े, किस कारण से जुड़े, देश भावना के कारण से नहीं जुड़े, ये किस कारण से जुड़े। तो बेगम हजरत महल से जब अवध छीन लिया तो उन्होंने बगावत किया अंग्रेज के खिलाफ। नाना साहब से पेंशन रोक दिया गया तो उन्होंने बोला कि हम भी बगावत करेंगे अंग्रेज से। झांसी की रानी का जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैफ जो लाया कि उसका जो दस्तक पुत्र था उसको राजा नहीं बनाया गया, तो उस कारण के से इन्होंने बोला कि अंग्रेज से हम बगावत करेंगे। कुंवर सिंह से जमींदारी छीन ली गई, तो इसी कारण ये लोग इस क्रांति में जुड़े। तो ये लोग का आपसी स्वार्थ था, न कि देश की प्रेम की भावना थी। ठीक है। अब देखिए, विद्रोह के दौरान क्या हुआ, लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। ठीक है। विद्रोह समाप्त होते ही इंग्लैंड की महारानी ने अपना घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग को भेज दिया, जिसे लॉर्ड कैनिंग ने 1858 ईस्वी में इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया। इस घोषणा के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। ठीक है। इस युद्ध के बाद क्या किया गया, मतलब ऐसे जो रिवॉल्यूशन हुआ 1857 में, मतलब महारानी जो इंग्लैंड की थी, उन्होंने घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग को भेजा। लॉर्ड कैनिंग ने 1858 ईस्वी में इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया। तो क्या पढ़कर सुनाया, इसमें घोषणा हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन इंग्लैंड की महारानी को भेज दिया। अब वहीं इंग्लैंड से बैठ के वो शासन करेगी। ठीक है। यहाँ समाप्त कर दिया। ब्रिटेन ने यह वादा किया कि वह नया क्षेत्र पर कब्जा नहीं करेगा इसके बाद। ठीक है। वो ये वादा किया कि अब आगे नया क्षेत्र पर कब्जा नहीं करेंगे। विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पाम एल्फिस्टन थे। ठीक है। कौन थे, पाम एल्फिस्टन तथा भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है। विद्रोह समाप्ति के बाद पील आयोग के सिफारिश पर सेना का पुनर्गठन किया गया और सेना में राजपूत तथा ब्राह्मणों की संख्या घटा दी गई, जबकि नेपाली तथा पठान की संख्या बढ़ा दी गई। नेपाली और पठान की संख्या बढ़ाई गई और इधर राजपूत और ब्राह्मणों की संख्या को घटा दी गई। ठीक है। इस विद्रोह के बाद यूरोपीय और भारतीय सैनिक का अनुपात कितना कितना रखा गया, बहुत चेंजिंग किया गया सैनिकों में को लेकर। तो एक एक से दो रेशियो रखा गया, जिसके बाद से बढ़कर 2 से 5 कर दिया गया। ठीक है। इस विद्रोह के बाद भारतीय राज्यों में प्रभुसत्ता के सिंबत के अंतर्गत ब्रिटिश शासन के दौरान लाया गया, जिसके जिसके अनुसार 1 जनवरी 1877 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित कर दिया गया। अतः भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्च खत्म की गई और ब्रिटिश सत्ता सांसद सर्वोच्च हो गई। ठीक है। वहीं से मतलब ये ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे मतलब का जो चल रहा था सत्ता, ये खत्म कर दिया गया और ब्रिटिश सांसद की सर्वोच्च हो गई वहां पे। लन, लंदन वो ब्रिटेन से ही बैठ के करेगी। तो क्या हुआ, अब देखिए, सब ने अपना अपना मत दिया इस क्रांति को लेकर। तो उस क्या क्या विभिन्न विद्वान द्वारा जो क्या क्या मत दिए गए, क्या बोले गए इस विद्रोह, राष्ट्रीय विद्रोह को लेकर, तो उसके बारे में देख लीजिए। देखिए, यह राष्ट्रीय विद्रोह यह राष्ट्रीय विद्रोह ये किसने बोला, था इजरायली ने। ठीक है। यह सैनिक विद्रोह थ्रेसेल और लॉरेंस ने। ठीक है। यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। बीडी सावरकर ने क्या बोला इसे, यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र जेम्स ऑटम ने बोला। ठीक है। यह ईसाइयों के विरुद्ध धर्मयुद्ध था। ये किसने बोला, रीज ने बोला। सब अपना अपना मत दिया इसमें इस क्रांति को लेकर। यह सभ्यता और बर्बरता का युद्ध था। किसने बोला, टी आर होम्स ने बोला। यह न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने बोला, आरसी मजूमदार ने बोला। आरसी मजूमदार ने क्या बोला, यह न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह जन क्रांति था, जन क्रांति था। ये किसने बोला था, राम विलास शर्मा ने बोला। ठीक है। तो देखिए, और लेखक द्वारा विभिन्न 1857 की क्रांति में विभिन्न लेखक द्वारा लिखा गया पुस्तक के बारे में देख लीजिए। क्या क्या उस समय पुस्तक लिखे गए, कौन कौन से पुस्तक। 1857 सुरेंद्र नाथ सिंह, मौलाना अबुल कलाम। ठीक है। ये लिखा गया। महान विद्रोह बुक जो लिखा गया वो अशोक मेहता के द्वारा लिखा। 1857 का विद्रोह ये पीसी जोशी ने लिखा है। विभिन्न लेखक ने अपने अपने बुक को लिखा है, मतलब अपने अपने पुस्तक को लिखा है। वो देख लीजिए। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बीडी सावरकर ने लिखा। 1857 का
विद्रोह और सैनिक विद्रोह आरसी मजूमदार ने लिखा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे महत्वपूर्ण, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया 1857 की क्रांति। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा यह वीडियो। ठीक है, तो इसका जो पीडीएफ है वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप डाउनलोड कर सकते हो और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन करके वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन या पीपीटी जो है वो मिल जाएगा आपको, सॉरी पीडीएफ जो है मिल जाएगा आपको। तो आप लोग इससे अब रिवाइज करते रहिएगा। और ये पूरा 1857 की क्रांति के बारे में सारा हम लोगों ने पॉइंट को डिस्कस कर लिया। तो चलिए, आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा आप लोगों को। तो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और आगे किस टॉपिक पर चाहिए आप लोगों को, ऐसे तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज है, ये मैं लाऊंगा। और भी अगर आप एक्स्ट्रा में कोई और टॉपिक चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे हम बता देंगे जरूर कौन सी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। तो चलिए, आ, यहीं तक रखता हूँ क्लास। आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। चलिए, थैंक यू, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।